हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। ठीक है, चलिए आप लोग आज से अपना स्टडी पूरी रेगुलर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बिना कोई लेट किए हुए। अब आप लोगों का जो वीडियो लेक्चर है वो ऑन टाइम पर डे आप लोगों को मिलता रहेगा, तो आप अपना स्टडी को कंटिन्यू कीजिए और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी किया करिए और थोड़ा सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए है। ठीक है, फिर शुरू करो ऑर्बिटल्स के बारे में जानना। ठीक है, ऑर्बिटल्स का खेल पूरा केमिस्ट्री इसी सब पे डिपेंड है। आगे भी आप लोग बनाओगे क्वेश्चन इसी सब पे डिपेंड रहेगा सब कुछ। चलो फिर देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल्स इन एन एटम, राइट। उसके बाद देखो क्वांटिटेटिवली these orbitals can be distinguished by their size, shape and orientation. An orbital of a smaller size means there is no यानी there is more chance of finding the electron near the nucleus। ठीक है, ये बात क्या कह रहा है कि अगर मान लो कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, अगर वो उसका साइज बहुत कम है किसी एटम में, बहुत साइज छोटा है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज में होगा। सिमिलरली shape and orientation of means that there is more possibility of finding the electron along the certain direction than along others. Atomic orbitals are precisely distinguished by what are known as quantum numbers। अब एटॉमिक नंबर को हम लोग अच्छे से डिस्टिंग्विश करेंगे क्वांटम नंबर्स पे। ठीक है, each orbitals is distinguished यानी each orbitals are designated by three quantum numbers, that is n, small l and ml। ठीक है, ये आप लोग देखोगे। अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहला वाला जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। अब ये जो होता है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, वैल्यू देख लो, एक नेचुरल नंबर की बात कर रहा है ये। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ते जाएगा। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स डिटरमाइंस द साइज एंड द लार्जेस्ट, साइज पहले और लार्ज एक्सटेंड टू द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। अब हाइड्रोजन की बात करें, द एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, लाइक देख लो हीलियम लिथियम, जो आयन हीलियम का पॉजिटिव और लिथियम का 2 पॉजिटिव, ये क्या है, हाइड्रोजन स्पेसीज है। एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन किस पे, तो एन पे। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आल्सो आइडेंटिफाइज द सेल्स, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल्स को भी आइडेंटिफाई करता है। विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन द नंबर्स अलाउ द ऑर्बिटल्स इंक्रीज। अगर एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ऑर्बिटल्स की भी वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। and are given by n square। ठीक है, all the orbitals are given value n, the constitute the single cell of the atom। अगर n है तो फिर सिंगल सेल ही बताता है। जैसे कि देख लो, एक में k, दो में l और तीन में m और फोर में 4। ठीक है, आगे फिर देखते हैं इसका साइज ऑफ एन ऑर्बिटल्स इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी भी एटम का साइज इंक्रीज हो रहा होता है जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का n की वैल्यू भी बढ़े। अगर दूसरे शब्द में जानते हैं इसके बारे में तो कह रहा है द इलेक्ट्रॉन विल बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, सिंस द एनर्जी रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग अवे द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज। सही बात है, क्योंकि मान लो ये पॉजिटिव क्या होता है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस, और निगेटिव को दूर रखने के लिए क्या चाहिए, इसके पास ताकत होनी चाहिए। द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन एन। ठीक, सेकेंड नंबर में आता है तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। इसी का नाम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी इसे कहते हैं। इट इज डिफाइंड द थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ये 3D यानी जो ऑर्बिटल का 3D शेप होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर बता देता है। फॉर गिवन वैल्यू, अगर n और l का वैल्यू दिया है, कैन हैव n वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम, अगर n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम की वैल्यू अगर 0 से n-1 तक रेंज है, तो फॉर गिवन वैल्यू n पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, n एंड द पॉसिबिलिटी वैल्यू ऑफ l क्या होगा, l इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। उसके बाद ठीक आगे इसके लाइन में देख लो, ये बात समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल व्हेन n इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ l इज ओनली 0। ठीक है, अगर n बराबर अगर 1 है, n बराबर 1 है तो l की वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0। अगर n बराबर 2 है तो पॉसिबल क्या हो जाएगा l का वैल्यू में, 0 and 1। ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 है तो 0 1 2 3, ये इसका l का वैल्यू पॉसिबली यानी पॉसिबिलिटी इसका बनता है कितना, इतना वैल्यू आएगा।
Each cell consists of one or more subcells, sublevels. The number यहाँ पे देखो of cells, subcells in principal cells is equal to the value of n. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देख लो n इज इक्वल टू अगर 1 है तो देयर इज ओनली वन सबसेल्स विच कॉरेस्पॉन्ड टू l इज इक्वल टू 1, यानी कि n बराबर 1 तो l बराबर क्या होगा, ओनली जीरो कॉरेस्पॉन्डेंट कर रहा है, कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है कि एक ही सबसेल इसके अंदर होगी। तो l इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये नहीं कि कुछ है ही नहीं, उसके पास एक सबसेल है। देर आर टू सबसेल्स, अगर एल बराबर 0 और 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जीरो सबसेल है इसमें। अगर n बराबर 2 है तो ये 0 और 1 हो जाएगा, और 3 है तो 0 1 2 3, यानी कि ये 3 सबसेल डिनोट कर रहा है, जो कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, यानी 3n का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद देखो इसमें क्या है, each subcell is assigned an azimuthal quantum number, that is small l. Subcells correspond to different figures of L are represented by the following symbols. देखो L का वैल्यू 0 1 2 3 4 5, नोटेशंस फॉर, अब 0 के लिए S P D F G एंड H, ठीक है, ये आप लोग वैल्यू देख लोगे। तो जनरली हम लोग F तक ही पढ़ेंगे, GH नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे GH हायर क्लास में पढ़ाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो सोर्स परमिसिबल वैल्यू ऑफ फॉर एल, ठीक है, देखो क्वांटम नंबर्स एन कॉरेस्पॉन्डिंग द सबसेल्स नोटेशन। अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और इसका सबसेल नोटेशन क्या होगा, 1s। अगर एन की वैल्यू 2 है तो इसमें क्या बनेगा, 0 बनेगा और 1 भी बनेगा, है ना। तो 0 के लिए हम लोग 2s करेंगे और 1 के लिए 2p करेंगे, ठीक है, और जैसे 3 के लिए f करते हैं, ठीक, उस तरीके से इसमें क्या है, बनाया गया है, भरा गया है। वैसे भी आपको ये वाला चीज है आगे पढ़ना ही है बहुत सारा डिटेल में, एस ब्लॉक पी ब्लॉक ये सब सारा पढ़ेंगे आगे, बस थोड़ा बहुत इसमें जान लो आपको कैसे क्या होता है। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है, देखते हैं जिसको एम से, यानी कि एम और नीचे बेस में एल लिखा हुआ है। गिवन इंफॉर्मेशन द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड सेट ऑफ द ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्सिस पे कैसे ओरिएंटेट हो रहा है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। और ये फॉर एनी सबसेल, यानी कि जिसको एल हम लोग बोले थे, उसका फॉर एनी सबसेल, इसमें देखो उसका जो वैल्यू होता है 12 प्लस 1 वैल्यू ऑफ एम एल आर पॉसिबल एंड दीज वैल्यूज आर गिवन बाय एम एल। देखो माइनस एल कॉमा फिर माइनस इंटू एल माइनस 1, फिर उसके बाद क्या, माइनस एल माइनस 2, फिर देखो 0 1, इस तरीके से 2 3, और लास्ट में कितना हो जाएगा, एल माइनस 1 एल माइनस 2 एल माइनस 1, और लास्ट में बच जाएगा आपको एल 10। अगर मान लो एल बराबर 0 है तो ओनली परमिटेड वैल्यू क्या होगी, तो एक जीरो वैल्यू होगी, दूसरा 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1 हो जाएगा, और 1 इसका मतलब है कि 1s ऑर्बिटल होगी, यानी 0 का वैल्यू यानी s 1s ऑर्बिटल। अगर l बराबर 1 है तो अब क्या हो जाएगा, l बराबर 0 था तो जो s ऑर्बिटल था वो 1 था। अगर l बराबर 1 है तो उसके पास एक 1 आएगा, माइनस 1, एक 0 आएगा, फिर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 3 है टोटल, 3 p ऑर्बिटल्स हो जाएगा। अगर l बराबर 2 है तो एक माइनस 2, फिर माइनस 1, फिर 0, फिर प्लस 1, फिर प्लस 2। अगर l बराबर 3 है तो 3 मान लो अगर है तो प्लस माइनस से शुरू करना होगा, -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर इधर चल जाओगे +1, फिर +2, +3 तक चल जाओगे, ठीक है। इस तरीके से बढ़ता जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। ईच ऑर्बिटल्स इज एन एटम देयरफॉर इज डिफाइंड बाय द सेट ऑफ वैल्यू फॉर n l and m। n orbitals described by the quantum numbers n is equal to 2, l is equal to 1, and ml is equal to 0 is n orbitals in the p subcells of the second cells. The following chart given the relation between the subcells and the numbers orbital associated with। देखो इसमें किस तरीके से दिया हुआ है, l का वैल्यू पूरा पूरी दिया हुआ है 5 तक, और ऑर्बिटल्स का भी दिया हुआ है कि 0 का अगर मान लो l है तो ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगा 1, और फिर 1 के लिए 3, और 2 के लिए 5, 3 के लिए 7, 4 के लिए 9, और 5 के लिए 11, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक याद रखेंगे, एफ तक, एफ तक याद रखोगे। उसके बाद देखो ये 4 है स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन देखते हैं, ठीक है। इसको स्पिन क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। तो स्पिन को देख लो, स्पिन मतलब क्या होता है, घूमना, ठीक है, कोई चीज स्पिन कर रहा है किसी चीज पे। तो एक होता है अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड। तो अपवर्ड को हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, डाउनवर्ड ये हो जाएगा, अपवर्ड को क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से बोलते रहते हैं। तो आगे देखो इसमें मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है देख लो,
स्पिन अपवर्ड और ये डाउनवर्ड है, ठीक है। खैर यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग एनसीईआरटी का। Three quantum numbers leveling and atomic orbitals can be used equally well to define its energy, shape, and orientation. But all these quantum numbers are not enough to explain the line spectra observed. ये line spectra का उस तीनों में से कोई नहीं बता पाया था. Multi electron atoms, that is sum of lines actually are doublets. ठीक है. The two lines closely spaced triplets, three lines closely spaced etc. ठीक है. So these suggest the presence of few more energy levels than predicted by the three quantum numbers. अब देखो 1925 में आया है जॉर्ज अनलेकबेक, ठीक है, अनलेबेक, और उसके बाद स्म्यूल, उसके बाद देख लो इसमें प्रेजेंस ऑफ फोर्थ क्वांटम नंबर नोन एज द इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। स्पिन क्वांटम नंबर अभी बता ही रहे थे, इसी का नाम है एन इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है। मच इज सिमिलर द वे ऑफ अर्थ स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जैसे कि धरती अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है, ठीक है। अदर वर्ड में भी वही बात लिखा हुआ है। Angular momentum of electron, a vector quantity, can have two orientations relatively to the each chosen axis. These two orientation जो होता है orientation are distinguished by the spin quantum numbers, जिसको हम लोग ms से डिनोट करते हैं, और जो वैल्यू होता है प्लस हाफ और माइनस हाफ में होता है, ठीक है। These are called two spin states of the electron, normally represented by अप स्पिन एंड डाउन स्पिन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दैट हैव ms यानी कि +1 होगा और -1 होगा, said to be positive and positive spins. An orbital can hold more than two electrons. These two electrons should have opposite spins, ठीक है, अपोजिट स्पिन हो जाएगा, यानी कि वो एक से ज्यादा क्या कर रहा है, मोर एटम्स ऑर्बिटल्स, देखो यहाँ पे इन ऑर्बिटल्स कैन होल्ड मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स, तब उस कंडीशन में क्या होता है, अपोजिट स्पिन होता है उसके पास। एंड टू सम अप द फोर क्वांटम नंबर्स प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो इसमें अब जो चार क्वांटम नंबर है वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। एन डिफाइंस द सेल्स, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिटरमाइन द साइज of the orbitals and also the large extended energy of the orbitals. There are n subcells in the nth and cells. L identifies the subcells and determines the shape of the orbitals. L मतलब हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। उसके बाद देखो उसमें 2l+1 ऑर्बिटल्स ऑफ H टाइप ऑफ सबसेल्स इज 1 ऑर्बिटल्स L इज इक्वल टू 0, जिसको 3 p ऑर्बिटल्स L1 5d orbitals L2 per subcells. To some extent, L also determines the energy of the orbitals in multi-electron atoms. अब ML में देखो मैग्नेटिक में designated the orientation of the orbitals for a given value of L, ML has 2l+1 वैल्यू। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे ताकि आगे फाइंड करने में इजी होगा क्वेश्चन बनाने में। Same as the number of orbitals per subcell. It means that the numbers of orbitals is equal to the numbers of way in which they are oriented. अब उसके बाद देखो स्पिन क्वांटम नंबर में क्या बता रहा है, स्पिन refers the orientation of spin of the electron, ठीक। ये चार बातें थी, सबका एक एक लाइन में, इजी था, और ये आप लोग खुद से पढ़ लोगे, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन बना लेते हैं, देख लो क्वेश्चन कैसा है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रहा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं वो हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर मान लो इसके पास टोटल कितना है, 3 है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 हो जाएगा। अब एल की वैल्यू तुम्हारे पास पता हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि 1 3s यानी 0 के लिए 3s, उसके बाद क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 और ml इज इक्वल टू 0, किसके लिए, तो 3s के लिए। देर आर 3 p ऑर्बिटल्स, किसके लिए, p किसके लिए होता है, 1 के लिए, p हो जाएगा 1 के लिए। अगर l की वैल्यू 1 है तो उसमें क्या हो जाएगा, n बराबर 3, l बराबर 1 और ml बराबर -1 0 फिर +1, ठीक है। अगर मान लो फिर 3d आ जाती है, 3d किसके लिए, 2 के लिए, ठीक है। तो 3d में क्या हो जाएगा तुम्हारा, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 और ml इज इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। अब सारा को जोड़ देना है, इसमें सारा को क्या करना है, जोड़ देना। ये सेकेंड ऑप्शन, इसका जो वैल्यू होती है एकदम इजी ट्रिक होता है निकालने का, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इज n²। अगर जोड़ते हो तो सारा वैल्यू क्या क्या जोड़ोगे, क्या क्या जोड़ना होता है कि 1, यहाँ पे टोटल कितना आया था ऑर्बिटल्स, देखो यहाँ पे
देयर आर थ्री, पहला आ गया तुम्हारा वन, और इधर आ जाएगा तुम्हारा ऑर्बिटल्स देयर आर फाइव, यानी कि वन, वन प्लस थ्री प्लस फाइव, हाँ ठीक है, वन प्लस थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन। अगर मान लो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे बनाने में तो तुम सिंपली एन स्क्वायर याद रखोगे फॉर्मूला, और इस पे तुम बना सकते हो। अगर मान लो एन का वैल्यू तीन है तो एन स्क्वायर कर दोगे तो वो ऑर्बिटल नंबर हो जाएगा, दैट इज नाइन, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे बना करके, कैसा लग रहा है बनाने में। नेक्स्ट जो टॉपिक है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बता देंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए वेट करो।